बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कोरोना के पेश नजर इस साल मसाजिद में इतिकाफ पर पाबंदी होगी। महकमा औकाफ ने मसाजिद और मज़ारात में इतिकाफ बैठने पर पाबंदी आयद कर दी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि कोरोना के पेश नजर इस साल मसाजिद में इतिकाफ पर पाबंदी होगी। महकमा औकाफ ने मसाजिद और मज़ारात में इतिकाफ बैठने पर पाबंदी आयद कर दी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि कोरोना के पेश नजर इस साल मसाजिद में इतिकाफ पर पाबंदी होगी। महकमा औकाफ ने मसाजिद और मज़ारात में इतिकाफ बैठने पर पाबंदी की। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि कोरोना के पेश नज़र इस साल मसाजिद में इतिकाफ पर पाबंदी होगी। महकमा औकाफ ने मसाजिद और मज़ारात में इतिकाफ बैठने पर पाबंदी की। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि कोरोना के पेश नज़र इस साल मसाजिद में इतिकाफ पर पाबंदी होगी। महकमा औकाफ ने मसाजिद और मज़ारात में इतिकाफ बैठने पर पाबंदी की। इस हवाले से आपको बताते चलें कि ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी जफर डोगर साहब, इस हवाले से बताइएगा। जी, जिस तरह के पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की बहुत शदीद लहर गुजर रही है, थर्ड वेव जो है बहुत डेंजरस है। इसी के पेश नज़र इस साल पंजाब के महकमा औकाफ ने ये फैसला किया और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि पंजाब भर में औकाफ की मसाजिद जो हैं और जो मज़ारात हैं और बल्कि इसके साथ साथ तमाम मसाजिद जो हैं उनमें इतिकाफ बैठने पर पाबंदी होगी। इतिकाफ अब कोई इंडिविजुअली अपने घर में को बैठ सकता है तो बैठ सकता है, लेकिन मसाजिद में और मज़ारात पर जो इतिकाफ बैठते हैं लोग हर साल बैठते हैं और बड़ी तादाद में बैठते हैं, वो इस वर्ष नहीं बैठ सकेंगे और पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ारात में और जो मसाजिद हैं उनमें इतिकाफ नहीं बैठा जा सकेगा। इस हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ के, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और तमाम मुतल्लिका अफसरान और हुक्काम को आगाह कर दिया है कि इस पर अमल दरामद कराएं और इस साल मसाजिद में अभी मंडे से जो इतिकाफ बैठना था लोगों ने, अब वो नहीं बैठ सकेंगे। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि कोरोना के पेश नज़र इस साल मसाजिद में इतिकाफ पर पाबंदी होगी। महकमा औकाफ ने मसाजिद और मज़ारात में इतिकाफ बैठने पर पाबंदी के हवाले से मरासला जारी कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में कोरोना वबा के दौरान ऑक्सीजन गैस के हसूल के लिए मरीज मुश्किलात का शिकार। साबिक MNA शेख मोहम्मद अकरम ग्रुप ने मरीजों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन और अद्वियात की फराहमी का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। DHQ अस्पताल झंग में कोरोना के जेरे इलाज मरीजों की तादाद 30 के करीब है, जबकि रोजाना 150 से जायद ऑक्सीजन सिलेंडर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। मरीजों को ऑक्सीजन के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब साबिक MNA शेख मोहम्मद अकरम ग्रुप ने मरीजों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन की फराहमी का ऐलान कर दिया है। बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर 20,000 रुपए के करीब मिल रहा है, जबकि महकमा सेहत को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मुफ्त ऑक्सीजन मिलने से बिलाशुबा मरीजों की परेशानी कम होगी। जो मरीज हैं ऑक्सीजन के लिए किस तरह उनको तंग किया जा रहा है, जो पहले ही परेशान लोग हैं उनको और परेशान किया जा रहा है, तो इसलिए हमने फैसला किया कि हमारी इधर इंडस्ट्री में ऑक्सीजन की फिलिंग होती थी पिछले 15-20 साल से, तो हमने उसको जो मरीज होंगे उनके लिए फ्री हमने वो कर दिया है कि जब तक ये कोरोना वाला मामला चल रहा है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए वो यहाँ से आके फ्री उसकी फिलिंग करा के जाए। शेख फवाद अकरम ने कोरोना के मरीजों को मुफ्त अद्वियात देने का भी ऐलान किया है। शेख अकरम ग्रुप की जानिब से उठाए गए इकदाम को शहरियों ने खुश आइन करार दिया। अगर मुखैर हजरात भी आगे बढ़ें तो मरीजों की मुश्किलात कम हो सकती हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर झंग में कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। 11,079 शहरियों और हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगा दी गई है। झंग में मजमूई तौर पर 18,053 हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज, जबकि 12,041 हेल्थ वर्कर्स को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इसी तरह 6 मुख्तलिफ मराकज़ में मजमूई तौर पर 5,953 बुजुर्ग शहरियों को कोरोना से बचाव की पहली डोज, जबकि 1,549 बुजुर्ग शहरियों को दूसरी डोज लगाई गई है। जबकि जिला में मजमूई तौर पर 11,079 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिला में कोरोना मुस्बत केसेस की तादाद 373 है और इन तमाम मरीजों को झंग तहसील शोरकोट, 18 हजारी और अहमदपुर सयाल में करंतना किया गया है। फैसलाबाद में मास्क लगाएं वरना हवालात मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने CP और असिस्टेंट कमिश्नर्स मोहम्मद उमर मकबूल और सैयद अयूब बुखारी के हमरा शहर की अहम चौक चौराहों में कार्रवाई की। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
फैसलाबादियों ने कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल दरामद नजरअंदाज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और CPO मोहम्मद सोहेल चौधरी ने ज़िले यूनिवर्सिटी मेन गेट के सामने और सितारा चौक में नाका लगाया। कार्रवाई में मास्क न पहनने और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 36 अफराद को हिरासत में ले लिया। मोहम्मद अली का कहना था कि मास्क लगा लें वरना गिरफ्तारी और मुकदमात का इंदराज किया जाएगा। सख्ती पे मजबूर हुए हैं। इसके साथ साथ हम आवाम से फिर भी अपील करेंगे पुरजोर तरीके से कि इसकी इंटेंसिटी को, थर्ड वेव की इंटेंसिटी को मद्देनजर रखते हुए वो एहतियाती तदाबीर बिलखुसूस मास्क का इस्तेमाल जो है, और कोई बंदा घर से बगैर मास्क के बाहर ना निकले, वरना उसके खिलाफ हम FIR भी देंगे और हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। CPO मोहम्मद सोहेल चौधरी ने दर्जनों अफराद को मुतलका थाने में मुंतकिल करवा दिया, जिन पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। हमने मुख्तलिफ मार्केट्स को भी बंद कराने का सिलसिला शुरू किया हुआ है जो गवर्नमेंट के टाइमिंग्स हैं, लेकिन फेस मास्क की पाबंदी कराना सबसे बुनियादी एक लाजमी जुज़ है। उसके लिए जब एक डेडलाइन हमने दी थी, 2 से 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, अब हमने इनके ऊपर लीगल एक्शन करना शुरू कर दिए हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी 24 घंटों में जिला भर में 1465 चालान और 5,86,000 रुपए जुर्माना आयद किया, जबकि चालानों की मजमूई तादाद 20,116 तक जा पहुंची है। जुर्माना 80,46,000 रुपए हो चुका है। शहर में तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू न हो सका। अरसे दराज से बंद ट्रैफिक सिग्नल्स ताहाल गैरफाल हैं। बेहंगम चलती गाड़ियों से हादसात रुनुमा होने का खदशा बढ़ने लगा है। ट्रैफिक वार्डन्स पे वक्त से पहले ड्यूटी से गायब दिखाई देते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा। फैसलाबाद में तरक्याती मंसूबों पे काम ताहाल शुरू ना किया जा सका। अरसा दराज से ट्रैफिक सिग्नल्स के गैर फाल होने की वजह से शहरियों को जो मुसीबत का, जो परेशानी का सामना था, वो ताहाल बरकरार है और शहरी जो है वो इस हवाले से ज़िले इंतजामिया से खासे नाला दिखाई देते हैं। शहर की मुख्तलिफ चौराहों पे, अहम चौकों चौराहों पे लगे हुए ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो ताहाल गैर फाल हैं, जिनमें ज़िला कौंसल चौक, चहरी बाजार, गुलबर्ग चौक और सत्याना रोड समेत डी ग्राउंड के जो ट्रैफिक सिग्नल हैं वो गैर फाल हैं और शहरी जो हैं वो इस हवाले से परेशान हैं। उनका ये कहना है कि लोग जो हैं वो ओवर स्पीडिंग के नतीजे में जो है वो हादसात का शिकार होते हैं और हादसात का खदशा जो है वो भी बढ़ने लगा है इन ट्रैफिक सिग्नल्स के बंद होने की वजह से। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। ये बताइएगा क्या परेशानी रहती है ट्रैफिक सिग्नल्स के बंद होने की वजह से? ट्रैफिक सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारी सिटीज़ में। अभी हम मिल्लत चौक से ट्रैवल करके अभी आप देख रहे हैं कि यूनियन काउंसिल के बिल्कुल अपोजिट खड़े हैं, तो आप देख सकते हैं ओवरऑल ब्राउंडरिंग पे ऊपर जितने भी सिग्नल्स हैं ये सारे ओवरऑल बंद पड़े हैं इस टाइम। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ट्रैफिक पुलिस आपको देख रहे हैं कि कोई वार्डन आपको इस टाइम ऑन ड्यूटी नज़र नहीं आ रहा। अभी के ये फैसलाबाद का मेन सर्कल पॉइंट है जहाँ पे आप इस टाइम खड़े हैं, तो यहाँ पे कोई भी सिग्नल जोन सा है इस टाइम ऑन नहीं है। और ऑन वे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक कितनी स्पीड में आ रही है और 24 आवर ये सर्विस जोन सी है इस रोड को दे रही है। तो आप ये देखें कि कोई भी सिग्नल इस टाइम ऑन नहीं है। बहुत शुक्रिया उस्मान हैदर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चेयरमैन फेडमिक फैसलाबाद मियां काशिफ इशफाक की मुलाकात सनती अमल को तेज करने और कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। इसी पर मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि फैसलाबाद में अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलतें फराहम करेंगे। जल्द फैसलाबाद का दौरा करूंगा और अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों पर काम का आगाज किया जाएगा। 300 एकड़ अराजी पर जदीद बिजनेस पार्क भी कायम किया जाएगा। बिजनेस पार्क में एक्सपो सेंटर भी बनाएंगे। बिजनेस पार्क में गोल्फ क्लब बनाया जाएगा। होटलिंग के बिजनेस के लिए खसूसी मराहत देंगे। अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में फर्नीचर सिटी और हेल्थ सिटी का मंसूबा शुरू करेंगे। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी संगे बुनियाद रखा जाएगा। चेयरमैन फेडमिक मियां काशिफ इशफाक ने CPEC से मुंसलिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के तरक्याती कामों के बारे में वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। चेयरमैन फेडमिक ने इंडस्ट्रियल सिटी में बड़े पैमाने पर होने वाली सरमायाकारी से भी आगाह किया। मियां काशिफ इशफाक बोले, पंजाब के अवाम कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत के मौसर इकदाम को सराहते हैं। जंग के रमजान बाजार में यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से लगाया गया स्टॉल खत्म कर दिया गया। शहरी सब्सिडी के तहत मिलने वाली अशिया से महरूम हो गए। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। झैल घर रमजान बाजार में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जानिब से भी सब्सिडी पर मबनी अशिया का स्टॉल लगाया गया, लेकिन सामान की दस्तियाबी न होने पर अमला ने स्टॉल ही खत्म कर दिया। मर्दो खवातीन स्टोर्स के स्टॉल्स पर कई घंटे इंतजार करते रहे। मर्दो खवातीन का कहना था कि सस्ती अशिया की अदम दस्तियाबी से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। रोजाना का काम है इन लोगों का, ये औरतें बेचारे बच्चे आते हैं रोलो रख के, ये कभी भी नहीं आते, रोजाना लेट ही आते हैं। और इनको चाहिए कि मेहरबानी फरमाए DC साहब को भी इनका स्टॉल 9 बजे शुरू होना चाहिए और बराए मेहरबानी
हर चीज़ मिले, हर आदमी को एक चीनी मिले और घी मिले। ये घी भी ब्लैक करते हैं और चीनी भी ब्लैक करते हैं। दूसरी जानिब चिन्नौट इंतजामिया भी माह सयाम के दूसरे अशरा के दौरान यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ती अशिया की फरहमी यकीनी न बना सकी। घी और चीनी की यूटिलिटी स्टोरों पर अदम दस्तियाबी के बायस शहरी मजबूरन महंगे दामों ओपन मार्केट से खरीदारी पर मजबूर। शहरियों का कहना है सस्ती अशिया पहुंच से दूर हो गई हैं। रियायती नरखों पर चीनी और घी समेत दीगर अशिया खुरोनोश की दस्तियाबी से शहरियों की परेशानी का खात्मा हो सकता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। आगे बढ़े और आपको बताएं 98वें रोजे भी रमजान बाजारों में खवातीन को चीनी के हसूल के लिए ख्वारी का सामना रहा। खवातीन कहती हैं रमजान बाजार के नाम पर आवाम की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। देखते हैं शाहिदा घुमन की इस रिपोर्ट में। 18वें रोजे भी सस्ते रमजान बाजार में खवातीन चीनी के हसूल के लिए लंबी लाइनों में लगकर इंतजार की सूली पर लटक गईं। सस्ता रमजान बाजार में शहरियों को सब्जी, फ्रूट और गोश्त की किल्लत का सामना। खवातीन को खाने की अशिया खरीदने में ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन कहती हैं हुकूमत आवाम के साथ मजाक कर रही है। रमजान बाजार तो लगाए गए हैं लेकिन बुनियादी अशिया का फुकदान नजर आ रहा है। बाजार में गले सड़े फ्रूट, सब्जी और गोश्त के स्टॉल्स पर चंद सब्जियों फलों के सिवा कुछ नहीं। दालें हैं ना लेमन है, जहाँ से जरूरत का सामान मिलना है वही से नहीं मिल रहा। मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, आसानी तो एक भी नहीं दी उन्होंने। चीनी के नाम पे उन्होंने एक सब्सिडी दे दी है, बस बाकी चीजें देख लें। घी, दालें, सब्जियां इधर गली सड़ी हैं। ज़िला इंतजामिया का ये मुतालबा है कि कम से कम इतनी चीनी तो दे कि एक औरत अगर 5 किलो ले जाए तो उसके घर में जाके 10 दिन तो चले जाएं। एक अगर 10 किलो लेके जाए वो रमजान पूरे में 3 चक्कर लगाए रमजान बाजार के। 1 किलो देते हैं वो 2 दिन बेचारे या 3 दिन इस्तेमाल करते फिर इधर आ जाते हैं। रश तो ये बढ़ा रहे हैं। खवातीन ने हुकूमत से अपील की है कि रमजान बाजारों में अशिया खुर्दनोश की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। सस्ते रमजान बाजारों में 18वें रोजे भी चीनी की दस्तयाबी को मुमकिन न बनाया जा सका। तमाम दीगर अशिया खुर्दनोश की रिलीफ न मिलने पर खवातीन जिला इंतजामिया से शिकवा करती नजर आई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। फैसलाबाद कलीम शहीद पार्क में मौजूद आबशार अरसे 10 साल से बंद। आबशार को चलाने के लिए निकासी आप के लिए मोटर्स भी खराब हो गई। पार्क की खूबसूरती मांग पड़ने लगी। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। कलीम शहीद पार्क फैसलाबाद का सबसे बड़ा पार्क है जो 50 एकड़ से जायद रकबे पे मुहित है। पार्क में एक मसनूई पहाड़ी बनाई गई थी जिससे आबशार चलाई गई, लेकिन 10 साल से आबशार खराब है। शहरियों के मुताबिक पार्क की खूबसूरती मांद पड़ रही है। यहाँ पे एक आबशार लगी हुई थी जो कि पार्क की बहुत ज़्यादा खूबसूरती बनती थी। अब पिछले कई सालों से 10 साल लगभग हो गए वो आबशारें बंद है, मोटर बंद है। अब बच्चे आते हैं खेलने के लिए, उनको भी काफ़ी दिक्कत है, इसकी खूबसूरती सारी मांद पड़ गई है। शहरियों का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों शहरी सैर की गर्ज से इस पार्क का रुख करते हैं। अगर इसकी आबशार को चला दिया जाए तो इससे पार्क की खूबसूरती में इजाफा होगा। संडे को हो गया, फ्राइडे को काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए, लेकिन कब से ये देख रहे हैं कि ना इधर की कोई सफाई का और ना पहाड़ी के ये आबशार के बारे में ये काफ़ी होता है। लोग अक्सर देखते हैं और पूछते हैं कि अब क्या वजह, क्यों नहीं चल रहा। और इंतज़ामिया से ये अपील है कि ये काइंडली इसे दोबारा चलाया जाए और इसकी खूबसूरती को बहाल किया जाए। शहरियों का कहना था कि कलीम शहीद पार्क को मॉडल पार्क बनाया जाए। शहरियों का कहना है कि इस आबशार को अगर ठीक कर दिया जाता है तो उससे इस पार्क की खूबसूरती में इजाफा होगा। कैमरामैन नदरीस के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। फैसलाबाद अलाइड हस्पताल में वाक़या कोरोना लेबोरेटरी की मुलाजमीन का 6 माह से तनख्वाह न मिलने पर दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। मुलाजमीन ने तनख्वाहों की फराहमी तक काम न करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात जानते हैं सदार हुसैन की इस रिपोर्ट में। अलाइड अस्पताल में वाक़या BSL लैब 3 जहां कोरोना मरीजों के टेस्ट हो रहे हैं और ऐसे में लेबॉर्ट्री में तैनात अमले ने 6 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर दूसरे रोज भी एहतजाज किया। इस मौके पर मुलाजमीन का कहना है कि इंतजामिया ने एहतजाज करने पर नौकरी से निकाल दिया है। कल से यहाँ पे सरापा एहतजाज है। हमें 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हो रहे और कल हमें इसका ये रिवॉर्ड मिला है कि हमें सैलरी के बारे में कुछ नहीं बताया गया और हमें टर्मिनेट कर दिया गया है। हमारी जगह मेन लैब से स्टाफ आके अब यहाँ पे काम कर रहा है। कोरोना लेबॉर्ट्री को चलाने के लिए मेन लेबॉर्ट्री से टेक्नीशियन बुलवाकर काम चलाया जा रहा है। हालांकि वो नॉन क्वालिफाइड है और इनमें 180 से ज्यादा कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत नहीं है। इसके अलावा उनकी जानिब से किए जाने वाले कोरोना टेस्टों की रिपोर्ट्स मसाइल पैदा कर सकती हैं। तहम जब तक 6 माह की तनख्वाहें नहीं मिल जाती और कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं दी जाती तब तक एहतजाज जारी रहेगा। एक दिन के अंदर कम से कम 2500 से लेके 3000 तक सैंपल प्रोसीड करते थे। वहाँ पे इन्होंने मेन लैब से 2 अनक्वालिफाइड जो बंदे हैं उनको बुलाया हुआ है जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनकी वर्किंग कैपेसिटी मैक्सिमम जो है वो 180 सैंपल्स की है। इससे ज़्यादा वो एक दिन के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते।
कोरोना लेबॉर्ट्री में तैनात अमले को तनख्वाहें ना मिलने पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने भी एहतजाज करने का अंदिया दे दिया है। 2 रोज से जारी BSL लैब के मुलाजमीन के एहतजाज पर इनकी दादरसी के लिए कोई भी इंतजामी अफसर ना पहुंच सका। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में 1 मई मजदूरों के दौरान आलमी दिन के मौके पर जिला कौंसल चौक में सांझ की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। मजदूरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, मुतालबात के हसूल के लिए नारेबाजी भी की। मजीद तफसीलात देखते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। योम मई के मौका पर सांझ के जेर एहतमाम मजदूर रैली का इनेकाद किया गया। आगाज़ इनकलाब मजदूर तहरीक, कम्युनिस्ट पार्टी, पावर लूम्स, ट्रेड यूनियन वर्कर्स ने रैली में शिरकत की। राना अहमद, राहील मनहास, एडवोकेट इरफान चौधरी, शबीर चौहान, सफदर अंसारी ने भी शिरकत की। मजदूरों ने मुतालबात के हसूल के लिए नारेबाजी भी की। 1 मई हमें यही पैगाम देती है कि दुनिया के मजबूर लोगों, जबर के निज़ाम के खिलाफ खड़े हो जाओ, और ये उसी दिन की हम याद भी मना रहे हैं और उसका अमली मुजाहरा भी कर रहे हैं। कोरोना की वबा जो है वो माशी वबा बन के मज़दूरों के लिए सामने आई है और मज़दूरों की छांटियाँ जो हैं वो कोरोना की वबा के दौरान हो रही हैं। मज़दूरों की उजरतों के अंदर इजाफा नहीं हो रहा। हम यही मुतालबा करने आए हैं कि कोरोना की इस माशी वबा के अंदर मज़दूरों के हकूक़ जो हैं वो दिए जाएँ। मजदूर रहनुमाओं का मुतालबा है कि 8 घंटे ड्यूटी और लेबर कवानीन पर अमल दरामद करवाया जाए। इसके अलावा असम्बली में मजदूरों की नशिस्तें मुख्तस की जाएं। मजदूरों को फ्री वैक्सीन लगाई जाए। वफात पाने वालों को डेथ अलाउंस दिया जाए। यहाँ पे मजदूर और किसान को रीढ़ की हड्डी माना जाता है, मगर उसी रीढ़ की हड्डी को हमेशा तोड़ा जाता है। बार बार इतना दबाया जाता है कि वो अब टूट चुकी है। मजदूर फाका कशी का शिकार है। मजदूरों के घरों के चूल्हे आज भी बुझे हैं, कल भी बुझे हुए थे। इन हालात में दुनिया में ये चीज़ साबित हो रही है कि अगर हम अशियाए खुर्दोनोश को सस्ता नहीं कर सकते और अगर हम मजदूर को रिलीफ नहीं दे सकते तो ये सरमायादारी और ये जागीरदारी ये सारी नाकाम है। रैली जिला कौंसल चौक से निकाली गई और कचहरी बाजार पर इख्तिताम पजीर हुई। मजदूरों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। योम मजदूर के हवाले से लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत जनरल सेक्रेटरी मियां महबूब हुसैन ने की। लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लेबर डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें फैक्ट्री और भट्टा मजदूर समेत शहर का मजदूर तबका शरीक हुआ। इस मौके पर महबूब हुसैन का कहना था कि मजदूरों के हक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, जबकि लेबर फेडरेशन ने मजदूर के लिए आला ऐवानों तक आवाज़ पहुँचाने का जिम्मा लिया है। फैसलाबाद में जनरल सेक्रेटरी अंजुमन काश्तकारान राना मुनीर अहमद खान की जानिब से अहदेदारान के एजाज में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। काश्तकारों के लिए मुतालबात भी किए गए। तकरीब में राना मुनीर अहमद खान समेत दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर अहदेदारान का कहना था कि हुकूमत बड़ी फसलों को तरजीह नहीं दे रही, जिस वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं, जबकि गंदम और कपास की फसलों पर सब्सिडी न मिलने के बायस क्राइसिस का सामना है। उनका कहना था कि दरामदात करने के बजाय मकामी सतह पर तैयार करदा अशिया को प्रमोट करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर की शोहदाए चिन्योट पुलिस की फैमिली से मुलाकात, खैरियत और मसाइल दरियाफ्त किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर ने शोहदाए चिन्योट पुलिस की फैमिली से मुलाकात की। डीपीओ ने शोहदा की फैमिली से खैरियत और मसाइल दरियाफ्त किए, जबकि मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाई। डीपीओ ने दौरान मीटिंग शोहदा के खानदान से कहा कि आपका और हमारा दुख सुख साझा है, कोई भी मसाइल दरपेश हो तो आप मुझे बता सकते हैं। डीपीओ का मजीद कहना था कि शोहदा हमारे माथे का झूमर और उनकी फैमिली हम वारिस हैं। 1 मई मजदूरों का आलमी दिन पर एमपीए फिरदौस राय और जिले बैतुल माल मेंबर रुबीना जहूर ने मजदूरों में राशन तकसीम किए। ये रिपोर्ट देखिए। 1 मई मजदूरों का आलमी दिन। मुल्क भर की तरफ फैसलाबाद में मजदूरों का आलमी दिन मनाया गया। मेहनत कशों के आलमी दिन पर एमपीए फिरदौस राय की जानब से मजदूर लोगों में राशन तकसीम किया गया। न सिर्फ राशन तकसीम किया गया बल्कि मजदूरों की खिदमात को सराहा गया। एमपीए फिरदौस राय का कहना है मजदूर हमारे माशरे का कीमती सरमाया है। मजदूरों का दिन है जो लेबर डे के तौर पर इंटरनेशनली मनाया जाता है, तो मैं मजदूरों को और काम करने वालों को सलाम पेश करती हूँ।
جن کی جدوجہد کی وجہ سے آج ہم سب یہاں کھڑے ہیں. دیکھیے ایک مکان جو بنتا ہے اس میں بھی مزدور کا ہاتھ ہوتا ہے اور ان مکانوں کے اندر ہم کھڑے ہیں, ان گھروں کے اندر ہم کھڑے ہیں, تو ان کو سلام پیش کرنا اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنا بہت بڑا ایک کام ہے. ضلعی بیت المال کمیٹی ممبر بینا ظہور کا کہنا تھا بیت المال, سوشل ویلفیئر اور دیگر ادارے بھی مزدوروں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. مزدور طبقہ سوشل ورکر کو دیکھ لیں, بیت المال کی طرف چلی جائیں, زکوٰۃ فنڈ کی طرف چلی جائیں, مزدور لوگوں کو ان کو ریلیف مل رہا ہے. مزدور لوگوں کے لیے باقاعدہ جگہ بنائی ہوئی ہے, تو وہاں پہ وہ آرام کرنے کے لیے ان کے کھانے پینے کی سہولیات دیکھی ہیں, مل رہی ہیں ان کو. لیبر ڈے منانے کا مقصد مزدوروں کے مسائل اجاگر کرنا اور ان کی خدمات کو سراہنا ہے. کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ شاہدہ گھمن, فیصل آباد. ریلوے روڈ کے تاجروں نے رمضان المبارک کی مناسبت سے مستحق مزدوروں میں راشن تقسیم کیا. نائب صدر سپریم انجمن تاجران آفتاب بٹ کہتے ہیں کہ ہر سال رمضان المبارک میں مارکیٹ کے مزدوروں میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے. فضیل احمد کی رپورٹ دیکھیے. ریلوے روڈ کے تاجروں کی جانب سے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا. نائب صدر سپریم انجمن تاجران آفتاب بٹ کا کہنا تھا کہ ہر رمضان المبارک میں مارکیٹ کے مستحق مزدوروں میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے. اس میں ہم اپنے جو ملازمین ہیں مارکیٹ کے جو مستحق ہوتے ہیں ان کے لیے ہم راشن ہر سال رمضان المبارک کا اکٹھا کر کے ان کو دیتے ہیں, کیونکہ اللہ کی تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو رفاع عامہ کے کام کرنے چاہیے وہ ہم کرتے ہیں. تاجر برادری کا کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح انجمن کے تمام ممبران مل کر مستحق افراد کی مدد کرتے ہیں. کیسر سیٹھی کا کہنا تھا کہ مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ مستحق افراد کی مدد کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. آج کل تو آپ کرونا کی وبا آپ کے سامنے ہے, ہر بندہ ہی تنگ ہے, تو میری سب دوستوں سب سربت دوستوں سے میری گزارش ہے کہ جو اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے یا کرونا کی صورتحال ہے, عوام بہت زیادہ پریشان ہے, جتنا بھی جو کسی سے ہو سکتا ہے وہ ہیلپ کرنی چاہیے. ریلوے روڈ مارکیٹ کے مزدوروں کی جانب سے راشن دینے پر تاجروں کا شکریہ ادا کیا گیا. کیمرہ مین مجاہد علی کے ساتھ فضیل احمد, فیصل آباد.